भारत को गांधी जी ने स्वतंत्रता दिलाई। कब से भारत स्वतंत्र हुआ है? 1947 में स्वतंत्रता मिली। उसमें 26 जनवरी पहले मनाई जाती है स्वतंत्रता दिवस के रूप में, यह 15 अगस्त पहले मनाया जाता है। तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता मिली। उसका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? ये तो झूठी स्वतंत्रता की बात हो गई। असली स्वतंत्रता की बात कब है? कृष्ण का जन्म हुआ, वो दिखाते हैं कि द्वापर में कृष्ण का जन्म हुआ। तो क्या द्वापर में हुआ या द्वापर युग की शूटिंग में हुआ? द्वापर युग की शूटिंग की बात है। ये दुनिया डबल जेल है। क्या है? एक तो स्थूल जेल भी होती है और एक विकारों की जो जेल होती है। तो सारी दुनिया विकारों की जेल में भी फंसी होती है। कृष्ण भी विकारों की जेल में फंसा हुआ। एक जेल हो गई और दूसरी स्थूल जेल भी होती है। कृष्ण के लिए भी दिखाते हैं कहां से निकला? जेल से निकला। तो कौन से दिन निकला? कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त को। उस दिन की जन्माष्टमी भी है। वो एक ही दिन हुआ जब 15 अगस्त भी मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस के रूप में, और जन्माष्टमी भी उसी दिन की मनाई जाती है। प्रेम सोल बिंदु होकर के काम करता है या तीन मूर्तियों के द्वारा काम करता है? तो झंडे के 3 रंग हो गए ना। तीनों मूर्तियां चाहिए ना, न तो नहीं तो न स्थापना होगी, न पालना होगी, न विनाश होगा। बिंदी कैसे फुदक के स्थापना पालना विनाश करेगी क्या? तो यादगार झंडा किसका बनना चाहिए? 3 मूर्तियों का यादगार झंडा कपड़ा बनना चाहिए। कपड़ा यादगार है शरीर की। कपड़ा किस बात की यादगार? शरीर रूपी कोई 3 वस्त्र हुए हैं, तो बिंदु रख दे झंडे में। तो बिंदु का झंडा बनाओ, कैसे बनेगा? कपड़े का झंडा क्यों बनाते? हाँ? बिंदु का झंडा लहरा दो। अगर कपड़े का भी लहराएंगे तो उसमें बिंदु रखना पड़ेगा। कपड़ा जरूर चाहिए, लेकिन वो नियम नहीं है कि एक के द्वारा, एक मूर्ति के द्वारा स्थापना पालना विनाश तीनों हो जाए। वो तो बिंदु 3 मूर्तियों के थ्रू प्रत्यक्ष होता है। हाँ जी, इसलिए 3 रंग दिखाते हैं। इसलिए 3 कपड़े चाहिए, भी चाहिए, और श्रीमत की लकड़ी भी चाहिए, लाठी भी चाहिए। लाठी नहीं चाहिए? लाठी भी चाहिए। चक्र है, उसमें 24 आरे दिखाई गई। वो 24 आरे सूर्यवंशी और चंद्रवंशी 12 आत्माओं की सूचक है। माला में 108 विशेष मणके हैं, उनके लिए कहा जाता है श्री श्री 1008। 108 की माला बनाने वाला, संगठन बनाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा शिव है। उन 108 में 24 मणके हैं देवी देवता सनातन धर्म के मुख्य। क्योंकि देवी देवता सनातन धर्म एक धर्म के मणकों से नहीं बन सकता। ये प्रवृत्ति मार्ग का धर्म है। सूर्यवंशी भी चाहिए और चंद्रवंशी भी चाहिए। बाप आते हैं
तो 3 धर्मों की स्थापना करते हैं, ब्राह्मण धर्म, चंद्रवंशी और सूर्यवंशी। ब्राह्मणों में जो फेल हो जाते हैं वो चंद्रवंशी कहे जाते हैं, जो पास हो जाते हैं बाप की पहचान में वो सूर्यवंशी कहे जाते हैं। परंतु जो फेल हो जाने वाले हैं उनमें भांति भांति के हैं। ऐसे नहीं सिर्फ चंद्रवंशी ही फेल होते हैं, इस्लामी बौद्ध वंशी फेल नहीं कहे जाएंगे, वो सभी फेल होते हैं। परंतु फेल होने वालों में भी कोई ऐसे होते हैं जिनको ग्रेस मार्क दिया जाता है। दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, सप्लीमेंट्री दी जाती है। दोबारा एग्जाम दो, दोबारा चांस दिया जा रहा है, पास होके दिखाओ। तो इसका फाउंडेशन कहां पड़ता है? ग्रेस मार्क देने का संगम में फाउंडेशन पड़ता है। जिन आत्माओं ने वो ग्रेस मार्क लिया है, स्थूल शरीर तो छोड़ दिया, स्थूल शरीर से तो फेल हो गई, लेकिन सूक्ष्म शरीर धारण करके सूर्यवंशियों में प्रवेश करके उन्होंने उस ज्ञान को धारण कर लिया। और जो साकार शरीरधारी हैं उनमें प्रवेश करके उमंग उत्साह को बढ़ाने वाली साबित हो गई। नहीं तो जो सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं होती हैं वो पहले विरोध करती हैं। जब तक ज्ञान उनकी बुद्धि में नहीं बैठेगा तब तक क्या करती रहेंगी? विरोध करती है। ज्ञान पूरा बुद्धि में बैठ जाता है तो फिर वो उमंग उत्साह बढ़ाती है। तो ऐसी जो उमंग उत्साह बढ़ाने वाली आत्माएं हैं वो फिर चंद्रवंशी कही जाती है। वो आत्माएं सहयोगी बन जाती है, सूर्यवंशियों की सहयोगी। और प्रवृत्ति मार्ग पक्का हो जाता है। हाँ, 3 रंगा, एक रंगा नहीं, 3 रंगा। एक सतो प्रधान रंगा, एक रजो प्रधान रंगा, एक तमो प्रधान रंगा। तमो प्रधान का रंग लाल दिखाया है, रजो प्रधान का रंग हरा दिखाया है और सतो प्रधान का रंग सफेद दिखाया है। 3 कपड़े हैं तिरंगा में। कपड़ा वस्त्र को कहा जाता है। हाँ, हरा, सफेद और लाल। लाल जो है वो रंग क्रांति का सूचक है। आग जलती है तो कैसा रंग हो जाता है? लाल रंग हो जाता है। क्रोध जब आता है तो मोहरा कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। तो तामसी स्टेज है, ये तामसी स्टेज से विनाश होता है। तीसरा नेत्र खुला और विनाश हुआ। कामदेव को भस्म होते हुए कैसे दिखाया है? क्रोध आया और काम भस्म हुआ। तो ये दुनिया भी भस्म होनी है। क्रोध की आंख खुलेगी और ये काम विकार की दुनिया भस्म हो जाएगी।
फिर दिखाते हैं द्वापर में कृष्ण के बच्चे के रूप में वो कामदेव साकार हो उठा। रामायण में भी लिख दिया कि काम सतयुग में खलास नहीं हो जाएगा, लेकिन वही है काम अनंग, अंग रहित तो हो जाएगा। अंग ही नहीं होगा तो काम विकार भी नहीं रहेगा, नाम निशान ही खत्म हो जाएगा। ये काम और क्रोध तामस पैदा करने वाले हैं। लेकिन इनका अंत कब होता है? अरे किसी चीज का अंत कब होता है? ये अति करने की ताकत बच्चों में नहीं है, इसलिए बाप को आना पड़ता है। बाप ही आकर के काम और क्रोध की अति करके इस कामी क्रोधी दुनिया का अंत कराए देते हैं। इसलिए शंकर की यादगार जो कपड़ा दिखाया है वो लाल वस्त्र दिखाया है। जब तामसी दुनिया ही खलास हो जाती है तो क्या बचता है? तामसी दुनिया खलास हो गई, फिर बचता क्या है? अरे पहले पुरानी दुनिया खलास होती है या पहले कुछ और होता है? नई दुनिया की स्थापना हो जाती है, परंतु वो दिखाई नहीं पड़ती है। जब तक 500-700 करोड़ दुनिया का हुजूम खलास न हो जाए, उस हुजूम में वो सात्विकता छिप जाती है। फिर जो हुजूम की दुनिया है, तामसी दुनिया है, वो खलास हो जाती है तो क्या रह जाता है? सतो प्रधान सात्विक नई दुनिया रह जाती है। वो है विष्णु की यादगार, नो विष एट ऑल। विषय विकार की दुनिया उस नई दुनिया में, नए संगठन में नहीं रहती, इसलिए सफेद कपड़ा दिखाया गया। सारे रंग धुल गए। तो सतो प्रधान विष्णु का कपड़ा, तमो प्रधान शंकर का कपड़ा और रजो प्रधान ब्रह्मा का कपड़ा।